चल गया। दोस्तों नमस्कार, मैं हिम्मत सिंह विमर्श मीडिया के लिए। आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण शख्सियत हैं भूपति गोविंद दास जी। भूपति गोविंद दास जी एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक धार्मिक संस्था है इस्कॉन। इस्कॉन है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण की चेतना वाली एक सोसाइटी है, तो उसमें हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण पद पे भी हैं। और उनसे हम बहुत सारे सवाल करेंगे। उनसे सवाल क्या करेंगे, हम बातचीत करेंगे। यहाँ कोई इंटरव्यू नहीं हो रहा है। हाँ, बातचीत के ज़रिए कुछ जो लोगों की या हम जैसे लोगों की एक क्यूरियोसिटीज़ रहती है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका विमर्श मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है भूपति जी। ये बताएं कि एक ऐसा नौजवान जो बनारस में एक बुलेट मोटरसाइकिल से चलता हो, हीरो की तरह रहता हो, और वहाँ से अचानक सब कुछ छोड़ के एक धोती और कुर्ते पे आ गया, इसके बारे में थोड़ी यात्रा कैसे रही और फिर हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद जी। विमर्श मीडिया के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद के साथ साथ साधुवाद देता हूँ जी। हिम्मत जी, आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। पूरा विमर्श मीडिया के जितने भी सहयोगी कार्य करते हैं उनको भी मैं धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। बचपन से मेरी इच्छा थी नौकरी नहीं करना है। अच्छा। और मैं जिस परिवार में पैदा हुआ बिल्कुल एक आध्यात्मिक वातावरण पहले से ही जी। मेरी दादी माँ 24 एकादशी किया करती थी, लहसुन प्याज नहीं खाती थी, और मेरे घर में जो कुछ बनता था बड़ा सात्विक चीज़ बनता था और भगवान को भोग लगता था। वहाँ से प्रेरणा मिली। स्कूलिंग के बाद मैं बनारस गया, बनारस पढ़ाई लिखाई किए। वहाँ भी हम लोग का जो रहन सहन खान पान था और बच्चों से भिन्न था। और आप समझ सकते हैं कि एक यंग बच्चा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में हो उसका क्या हिसाब रहता है। मैं उसी परिवेश में था, लेकिन लोगों से कुछ हट के था। मेरी जीवन शैली वहाँ भी अलग से थी। बट लहसुन प्याज तो हॉस्टल में मिल जाता था खाने के लिए, लेकिन घर में तो नहीं मिलता था। बट उसी हिसाब से हम लोग जीवन को अपना चलाते रहे। सब कुछ करने के बाद जब एक मुकाम पर आए तो एक वांट भरे थे एयरफोर्स का, मेरा उसमें भी हो गया था। अच्छा। मैंने ज्वाइन नहीं किया। बीसीसीएल में होगा, मैं उसमें भी नहीं गया। मैंने बहुत सा चीज़ को करे, हमको नौकरी नहीं करनी थी। तो घर से दबाव नहीं था कि आप नौकरी करें? नहीं, ऐसा भी कोई दबाव नहीं था। हाँ। इन लोगों को था कि भाई हम पढ़ा लिखा दिए तो कम से कम बच्चा हमारा अच्छा करे, इसीलिए सबको पढ़ा लिखा देते हैं, पैसा कमाए। तो मैं वहाँ से कटने के बाद ऑल इंडिया वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन में मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। मैं बिहार का डायरेक्टर भी रहा वुमेन्स का, और मैं उस स्तर में बहुत ज़्यादा आगे गया। पूरा इंडिया का भ्रमण किया मैं महिला फुटबॉल के द्वारा। और उसके सेक्रेटरी थे बिहार के हमारे पांडे जी, एमएन पांडे जी, और ऑल इंडिया सेक्रेटरी थे जयदी साहब। जी जी। तो आप इसका मतलब फुटबॉलर भी थे? मैं बाल्यकाल से फुटबॉलर हूँ। अच्छा। स्पोर्ट्समैन हूँ। हाँ हाँ हाँ। और फुटबॉल से मेरी काफ़ी लगाव थी। अच्छा। तो फुटबॉल के दुनिया में मैं काफ़ी रुचि रखता था। जी जी। स्पोर्ट्स कोटा से ही हमारी नौकरी हुआ करती। अच्छा। मैं सब कुछ ज्वाइन नहीं किया कहीं से। तो BHU में भी खेले थे या? हाँ, BHU में भी खेला मैंने। अच्छा। उसमें भी हम ये रहे हैं, बिहार भी खेले हैं। अच्छा। बहुत सा टूर्नामेंट का आयोजन करता भी रहा हूँ मैं, आयोजक भी रहा हूँ। आयोजक भी रहे। जी जी जी। और मैं वुमेन्स फुटबॉल फेडरेशन में बिहार का डायरेक्टर भी रहा। तो ये मेरा सिलसिला चलता रहा। और उस सब से मूव करने के बाद फिर मेरी रुचि थोड़ी पॉलिटिक्स में हुई। पॉलिटिक्स के बाद हमने फिर थोड़ा कंट्रैक्टरशिप में ठेकेदारी भी किया। अच्छा। तो ये सब कुछ का मैं अनुभव लेने के बाद मैंने चुनाव भी लड़ा। चुनाव कहाँ से लड़े थे? चुनाव लड़े थे, पंचायत का चुनाव। अच्छा, पंचायत का चुनाव लड़े थे। पंचायत का चुनाव में मेरे खिलाफ कम से कम हमको हराने के 17 कैंडिडेट खड़ा हुए। अच्छा। जो कभी ब्लॉक पर नहीं गए थे।
17 कैंडिडेट लगे, तो थोड़ी सी वोट से मेरी हार हुई थोड़ा थी। सा रह गए तो खैर कोई नहीं, वो तो वो योजना थी ठाकुर जी की, अच्छा। जो हरा दिए मुझे। बहुत अच्छा किया, मैं भगवान का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। कृष्ण का मैं बड़ा हार ऋणी में हूँ भी एक जीत है। जी, कृष्ण का मैं ऋणी हूँ, जो उन्हें मेरी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे गुरु महाराज की कृपा से। तो मैं चुनाव हारने के बाद मन नहीं लग रहा था, तो मैं चला आया पटना। तो पटना इस्कॉन के प्रेसिडेंट हमारे बड़े भाई कृष्ण कृपादास जी, अच्छा, आपके मैंने परिवार में पहले से ही थे। अच्छा अच्छा। मेरे बड़े भाई पहले से इस्कॉन में। तो मैं गया था कि घूमेंगे, अब फिर चले जाएंगे हरिद्वार, मेरा मन नहीं लग रहा था, तो घूमने गए। उसी समय रथ यात्रा थी और गुरु महाराज का आगमन था। रथ यात्रा मतलब जगन्नाथ जी की। जगन्नाथ जी का। अच्छा। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की रथ यात्रा थी हाँ, पटना में। जो पुरी में जो निकलता है वही। तो उसी टाइम में हमारे गुरु महाराज का आने का टाइम था। हिज होलिनेस जयप्रताप स्वामी महाराज, वो हमारे कृष्ण कृपा प्रभु जो हमारे बड़े भाई उनके गुरुदेव थे, जी जी जी। और वो हम लोग को बड़ी स्नेह थे। मेरे घर तक आए हुए थे महाराज, मैं बचपन में था। इसके बाद मुझे सौभाग्य मिला, उनके द्वारा आदेश मिला कि जाके रिसीव करके लाओ। अच्छा। मैंने गया एयरपोर्ट, गुरु महाराज को लाए, और उसी समय गुरु महाराज ने कहा कि इसको कहाँ छोड़ दिए थे, इसको की जरूरत है इसको, अच्छा। इसको कहाँ छोड़ दिया आप लोगों ने। हालांकि इस्कॉन के लिए मतलब लोग बड़े बड़े जतन करते हैं, बड़ा मेहनत करते हैं कि जी, लेकिन ये कैसे? ये जी, इस्कॉन में जगह पाने के लिए एंट्री के लिए बड़े बड़े जतन करना होता है, हाँ। बहुत सारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। लेकिन मैं वैसे व्यक्ति हूँ, हमारे गुरु महाराज की ऐसी कृपा हुई कि उन्होंने जबरदस्ती बाई फोर्सली उन्होंने मेरी दीक्षा दी। अच्छा मैं गुरु दीक्षा लेने के बाद मेरा नाम भूपति गोविंद दास रखे। अच्छा। पहले क्या नाम था? मेरा नाम था भुवनेश्वर सिंह उर्फ भानु। अच्छा, भुवनेश्वर सिंह उर्फ भानु मेरा नाम था। हाँ। गुरु महाराज ने भूपति गोविंद दास मेरा नामकरण किए, और गुरु महाराज बोले कि 1 डिसाइपल 2 नेम, अच्छा। तुम मेरा एक शिष्य हो, मैं तुमको 2 नाम दिया हूँ। हाँ। भूपति राम को कहते हैं, गोविंद कृष्ण को कहते हैं। जी जी जी। एक बार आप सुने होंगे, हाँ। भूपति एक बार मनमाही, रामचरितमानस में चौपाई में। जी जी जी। तो भूपति गोविंद 2 नाम मेरे को दिए हमारे गुरु महाराज। और 2001 में मैं पूर्ण रूप से इस्कॉन को अपने आप को समर्पित कर दिया, जी जी। और मैं अपने गुरु की शरणागति ले ली। तो गुरु जी कहाँ रहते थे आपके तब? हमारे गुरु जी मायापुर में रहते। मायापुर जो कलकत्ता। ऐसे हमारे गुरु जी का शरीर हाँ। अमेरिका का है। अच्छा, क्या बात है। शरीर अमेरिका का है, हाँ हाँ लेकिन हमारे गुरु महाराज अब भारतीय हैं, हाँ हाँ, समझ। मायापुर में रहते हैं। हाँ, जो कलकत्ता वाला जो अभी कलकत्ता का बगल में जो मायापुर है, हाँ हाँ वही उस सेंटर को वही गुरु महाराज ही हमारे संचालन कर रहे हैं अभी। अच्छा, थोड़ा अच्छा। अभी अस्वस्थ है, हाँ। लेकिन हमारे गुरु महाराज गांव गांव में जाकर चैतन्य महाप्रभु की जितनी भी अच्छा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र को हमारे गुरु महाराज ने गांव गांव तक पहुंचाया। जी जी। तो चैतन्य महाप्रभु के सोल है। जी जी। एक छोटा सा सवाल उभर के आ रहा है। जो इनके फाउंडर हैं इस्कॉन के, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, तो क्या वो चैतन्य महाप्रभु से प्रभावित हैं या एक स्वाभाविक रूप से कृष्ण के हो गए? और जी। तो ये थोड़ा जानना चाहिए। जो हमारे जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, जगत गुरु जब तक ये श्रील प्रभुपाद जी, ये पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए कब निकले? चौथे पल में। अच्छा। 1966 में। जी जी जी। और ये अपने गुरु महाराज का आदेश लेकर के, ये पहले गौड़िया मठ हुआ करता था। हाँ, गौड़िया मठ। गौड़िया मठ, तो उसी परंपरा का चीज है वो, जी। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा थी अच्छा, गौड़िया परंपरा मठ। का चीज है। जी। हाँ, तो हाँ। हमारे श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हुए, उनका नाम हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, अच्छा, सरस्वती महाराज जी। जो उस समय 64 गौड़ीय मठ था पूरे भारत में। उसके ये गौड़ी मतलब गौर जो होते हैं, जो गौड़ लिखते हैं अपने आप। गौड़ीय, अच्छा, गौड़ीय मठ, जी। ये चैतन्य महाप्रभु का ही ये अच्छा परंपरा है। परंपरा है। हाँ। उसी परंपरा में गौड़ीय मठ पूरा भारत में ये कीर्तनीय सदाहरी है। जहाँ भी ये कीर्तन भजन में ही लीन रहते हैं। महाप्रभु का जो दिया हुआ महामंत्र जो बताया आपको, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को इस तरह के इन्होंने आंदोलन छेड़ा। ये महाप्रभु का आंदोलन था, चैतन्य महाप्रभु का, और उस आंदोलन में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज हुए, उस आंदोलन में प्रभुपाद जी को एक कड़ी जोड़े और उन्होंने आदेश दिया कि इसकी प्रचार, ये महामंत्र की प्रचार, भगवत गीता की प्रचार पूरे विश्व में, और हिंदी में नहीं इंग्लिश भाषा में प्रचार करें। अच्छा। क्योंकि भारतीय जितने हैं वो राम कृष्ण को अच्छी तरह से जानते हैं, इनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो खनाबदोश लोग हैं, जो हिप्पी लोग हैं, उन लोगों को आप अंग्रेजी भाषा में भगवत गीता का प्रचार प्रसार करें। जी जी। आज 500 से भी ज़्यादा केंद्र पूरे विश्व में स्थापित है हमारे प्रभुपाद जी के। लेकिन एक चीज़ है कि हिप्पी कल्चर, और उस पर बाद में बहुत सारे उस पर आरोप भी लगे, और उस पर भी हरे कृष्णा पे आरोप लगे कि इन्होंने एक समाज को बहुत दूसरे दिशा में मोड़ दिया, और जो बड़े घरों के बच्चे आते थे, गांजा भांग और धतूरे उसमें घुसा दिया। तो इसमें कितनी सच्चाई है? और दूसरा कि हरे कृष्णा पे एक फिल्म भी बनी थी, हरे रामा हरे कृष्णा, शायद उसी से प्रेरित होकर देवानंद साहब ने बनाई थी। थोड़ा इस पे भी मैं चाहता हूँ कि चूँकि बात निकल गई है हिप्पी वाली, तब मैं आपसे इस पे जानना चाहूँ। जी। चूँकि हिप्पी जो शब्द का प्रयोग हम लोग करते हैं, वो हिप्पी लोग जो खनाबदोश थे, उनको कुछ धर्म के बारे में जानकारी नहीं हुआ करती है। वो मदिरा, इंजॉयमेंट, मतलब किसी तरह के व्यसन में वो लिप्त रहते थे। उनको सांसारिक चीज़ के अलावा आध्यात्मिक चीज़ दूर दूर तक उनको टच नहीं कर सकते। गांजा भांग बीड़ी, स्त्री में लिप्त रहना, तरह तरह का व्यसन में लगे रहना। तो हमारे प्रभुपाद जी बहुत बड़े इस सनातन धर्म का एक धर्म सुधारक भी हैं। अच्छा। इन्होंने जो कार्य किया इस पृथ्वी पर, जो सबको सनातन धर्म में जुड़ने के लिए अवसर दिया, जी जी, हम लोग उसी के पार्ट हैं। आज जो आप मुझे देख रहे हैं, मैं उसी का एक पार्ट हूँ, जो मैं इस भगवत गीता को पढ़ करके प्रेरित होकर के, प्रसाद को खा करके मैं प्रेरित होकर के मैं इस में सम्मिलित हुआ हूँ, और मैं आज उसी आंदोलन का पार्ट हूँ। और मैं इसी जोशो खरोश के साथ अभी प्रचार प्रसार में लगा हूँ इस्कॉन का। आप अभी सुने होंगे बहुत तरह से चीज़ कि सनातन, हाँ, ये एक जो धर्म है, जी जी जी, एक नया अभी शिगुफा छोड़ा गया है। खास करके पहले तो हिंदू हिंदू बोलते थे, अब वो सनातन सनातन बोल रहे जी, हैं। लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि है क्या चीज़ है। ये सनातन का मतलब है हाँ, जिसका आदि है ना अंत है, जी जी, सदैव है, सदैव। इसको आप नष्ट नहीं कर सकते, इसको आप नष्ट नहीं कर सकते। कितना साल मुगल रहे, मुगल के बाद अंग्रेज है, सनातन को समाप्त करने की पद्धति थी, लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सके। नहीं, हम तो देखते हैं कि जब आप मुगल की बात करते हैं, उसी दौर में बड़े बड़े मुस्लिम भक्त हुए, मतलब रसखान जैसे कवि हुए, क्या है, मानुस हो तो वही जी जी। रसखान। तो रसखान जी एक ऐसे कवि थे, इनकी तो जगह को कोई पूर्ति नहीं कर सकता आज के डेट में भी। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी तो कह रहे हैं कि यदि तुम मनुष्य जन्म में आए हो इस धराधाम पर, तो कहाँ बसो? ब्रज में। ब्रज में अगर जगह नहीं मिलती है तो गोकुल के गांव के ग्वारन, जैसे गांव में आप जब घर बनाते हैं तो छज्जा निकालते हैं दीवार को पानी से बचाने के लिए, जो 3 फीट की बरेज होता है, जो छत बनाते हैं बरेज निकालते हैं दीवार सेफ हो जाए। तो उस गली में जो बरेज निकलता है, जो छज्जा निकलता है, उसमें भी रात को बिता लो, कोई जगह नहीं मिलती है तो। इतनी महिमा है उस ब्रज की, उस रज की, जिस ब्रज रज में हमारे ठाकुर जी नंगे पाँवों से विचरण किया करते थे और लौटा करते थे। अभी एक आते आते बातचीत करना था आपसे, तो एक छोटा सा वो सुन रहा था एक वीडियो स्वामी प्रेमानंद साहब जी। तो
वो रस खान के बारे में बात करते करते वो कहते हैं कि रस खान कहते हैं कि ब्रज की गलियों में मत जाना, वहाँ एक चोर रहता है और वो जो है तुम्हारा चित्त चुरा लेगा। तो ये जो चित्त चुराना और जी ये बहुत सही बात है। हाँ भगवान का नाम एक चित्तचोर भी है, जी जी शस्त्र नाम है भगवान का। गोविंद है, जनार्दन है, जी, मधुसूदन हाँ, है। जी जी कृष्ण शब्द का मतलब आपको बता दूं, कृष्ण शब्द का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव पावर, सुपर सोल, ऑल आकर्षण। जिसके अंदर आकर्षण है तो कृष्ण है, जो अपनी तरफ खींच ले किसी को। जैसे आप देखते थे गुरुत्वाकर्षण बल से एक लोहा को चुंबक खींच लेता है दूर से ही, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सर्व आकर्षण है। जी जी 16 कला के परिपूर्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, तात तन की झाई पड़े श्याम हरित दित होई। ये है रहीम जी ये भी उसी जिसकी आप कह रहे हैं कि मुगल आए और पता चला कि वही कृष्ण के हो गए। इसमें कई ऐसे रहीम जी एक ऐसे, हाँ, उनको संत कहेंगे हम। रहीम जी संत थे। रस खान जी और रहीम जी जो जिनको आप मुस्लिम कह रहे हैं, वो सूफी संत थे, सूफी संत जी। जिनकी कोई जाति नहीं है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बांट नहीं सकते। वो एक संत थे, सूफी संत थे। उन्होंने रस का प्रभाव को बरसाया। जी तो रहीमन धागा प्रेम का, हाँ, मत तोड़ो चटका, टूटे पर गांठ पड़े, जुटे पर गांठ पड़ जाए। जुड़े तो गांठ जुटे तो गांठ पड़ जाए। जी 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 ये रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम तोड़ने का चीज नहीं है, और जब प्रेम होता है तो टूटता ही नहीं है। लोग कहते हैं कि उससे तो मेरा ये हो गया, लेकिन वास्तव में प्रेम नहीं टूटता है। प्रेम टूटने के बाद आदमी वियोग में जीता है, और वियोग ऐसा है कि शरीर को भी छुड़ा देता है, गला देता है। तो रहीम जी ऐसे संत थे कि वो कृष्ण के वियोग में ही घूमते फिरते थे। रसखान जी उस पान वाले से पूछते थे, गली वाले से पूछते थे कि कहाँ गया कान्हा जिसके पाँव में जूते नहीं है, नंगे पाँव घूमता होगा, जूता लगे घूम रहे थे। ये भाव की प्रधानता है, ये भाव प्रबल है। उसी भाव से हम सब यदि भगवान, हम लोग सब भगवान के ही अंश है। ममैवांश जीव भूत जीव शांत, सब भगवान के अंश है। किसी भी काल में भगवान का अंश है। और ये शरीर का अंत हो जाता है, लेकिन जीवात्मा का अंत नहीं होता। ये 84 लाख जोनियों में हम लोग भ्रमण करते करते ये लास्ट स्टेज में पहुँचे, मानव तन पाए हुए हैं। तो मानव का तन बहुत भाग्य से मिला है। कितने बार हम लोग किसी का पुत्र, पिता, पति, पेड़ पौधा, कुत्ते बिल्ली सूकर बन चुके होंगे, ज्ञात नहीं है। लेकिन इस जन्म का ज्ञात है, हम उनके पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, पोते हैं, पति हैं। तो ऐसा नहीं है। हम सब का मानव धर्म है, सनातन धर्म है कि भगवान के शरणागति हो, और भगवान के शरणागति होकर उनके नाम का जप करें, उनका प्रचार करें, और लोगों को भी करें, 4 नियम का पालन करें। उससे आपका जीवन धन हो जाएगा। और फिर लौट करके भगवत धाम जाना चाहिए। भगवत धाम जाना है, ये अपना घर नहीं है, टेम्पररी है। ये शरीर टेम्पररी है, गाड़ी घोड़ा बंगला ये सब टेम्पररी है। लेकिन इसके लिए इतनी मतलब मारा मारी, इतना हापाधापी, सारा चैन सुख लोग हो चुके। स्वार्थ ऐसी एक चीज है कि स्वार्थ में सब लगे हुए हैं। हमारा बच्चा, हमारा पिता, हमारा पत्नी, हमारे सब हमारे तुम्हारे में लगे हुए हैं। लेकिन जैसे भगवान के सानिध्य में जाइएगा, उनका प्रसाद खाइएगा, दर्शन कीजिएगा, उनका कथा कीर्तन का श्रवण कीजिएगा, तो ये मोह माया आपका थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगेगा, और भगवान आपको प्रिय लगेंगे। जब भगवान का प्रिय पात्र हो जाएगा, भगवान आपके हो जाएंगे। नहीं, वो तो लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए वहाँ, और इसलिए जाते हैं कि वहाँ मन्नत मांग लेंगे। और कृष्ण भगवान, प्रभु भगवान तो उनका भी सुन लेते हैं, मन्नत मांगने वाले का भी। एक चोर का भी सुन लेते हैं। हाँ। वो भी मन्नत मांगता है, जाता है मंदिर में, बोलता है कि प्रभु आज यात्रा बना दीजिए, 1.25 किलो लड्डू भी चढ़ा देंगे। भगवान उसका भी सुन लेते हैं। लेकिन वो व्यवसाय करने लगता है भगवान के साथ।
एक बार छोड़ दिए भगवान, 2 बार छोड़ दिए, अब वो व्यवसाय बना लिया अपना। तो क्या करते हैं फिर, भगवान को चुप रहना पड़ता है, फिर नहीं एकदम। सुनते हैं। जी। तो उसी प्रकार जो जीव लोभ से भजन करता है वो भी सुनते हैं ठाकुर जी, लेकिन बहुत ही सुनते हैं। एक जब निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए आपका। वृंदावन की बात चली है तो नाम ही वन है, वहाँ वन तो गायब हो गए, कंक्रीट के जंगल उग गए हैं चारों ओर। मतलब भयंकर किस्म का व्यावसायिक केंद्र वो बनता जा रहा है। जी। तो वो जो जिस आध्यात्मिक सुख के लिए या अपने आध्यात्मिक मुक्ति के लिए लोग जाते थे, अब वो तो एक चकाचौंध में बदलता जा रहा है। जी इस जी पे जी। क्या मतलब? वृंदावन का डिफिनेशन है, वृंदा मतलब हाँ, तुलसी, तुलसी। वन मतलब वन, वो तुलसी का वन। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्वतै नमो नमः। जी, जी। उस वृंदा देवी को हम जो कृष्ण भक्ति में रत रहती हैं वो भी। और भगवान श्री कृष्ण उस वृंदा देवी यानी तुलसी देवी के बिना पत्र को डाले किसी प्रकार का प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। तो वो वृंदा का वो वन था, जी। वो तब जाकर वृंदावन हुआ। वृंदा मतलब तुलसी, वो तुलसी का वन, तुलसी का बिरवा आज भी देखिएगा सबके घरों में बहुत सारा तुलसी के बिरवा मिल जाएंगे, वो वृंदावन। नहीं, वन गायब हो, मतलब एक होते थे ना वृंदावन के कुंज गली में, क्या गली आज भी है, हाँ, तो वो बट उस गली को हाँ। चेंज कर दिया गया है हाँ, कुछ दूसरे ढंग से। कुछ भगवान का पोशाक बेचने के लिए, कुछ भगवान की अगरबत्ती, इत्र, मुकुट, ड्रेस, बहुत सारी चीजें जो भगवान के लिए ही लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है ब्रज में। खास करके वृंदावन के गलियों में बड़ा आनंद है। आप परिक्रमा लगाइए, बड़ा आनंद है। तो उस परिक्रमा का महत्व आपको बता देते हैं जी, जी। कि जब आपको समय नहीं मिलता है भगवान के कार्य में करने का, तो समय मिले तो क्या कभी कभी वृंदावन की परिक्रमा कर लीजिए, गिरिराज जी की परिक्रमा कर लीजिए। गिरिराज जी साधारण जीव नहीं है, गिरिराज जी ऐसे नहीं आए हैं, उनको लाया गया है वहाँ। तो गिरिराज जी की एक छोटी सी बात बता दें। गिरिराज जी यहाँ नहीं थे, गिरिराज जी हिमालय पर, हिमालय के एक संत काशी में तपस्या करते थे। अच्छा। और उनको था कि बड़ा यहाँ समतल जमीन है, गंगा है, एक यहाँ पहाड़ भी होनी चाहिए। तो गए हिमालय के पास ऋषि कि मुझे एक छोटा सा अपने पुत्र को दे दो, वहाँ मैं स्थापित करता हूँ। अच्छा। तो सब लोग बोले कि हम, और गिरिराज जी बोले कि नहीं नहीं मैं चलूँगा। गिरिराज जी तैयार हो गए, ठीक है। तो गिरिराज जी चलने के पहले एक शर्त रख दिए, हे ऋषिवर मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है कि आप जहाँ रख दीजिएगा मैं वहीं रह जाऊँगा, फिर वापस उठ के फिर नहीं जाऊँगा, मैं जहाँ चाहिएगा वहाँ। बोले चलो ठीक है। इनको क्या लगा, भाई हम तो उठाएंगे तो छोटा मोटा पहाड़ के अपने तपोबल से ले जाएंगे। लाते 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 इसी ब्रज में उनको लग गया लघु शंका, रख दिए, गए अपना कर और के आए। फिर कह रहे हैं कि भाई अब चलो हथेली पर। तो बोले कि ऋषिवर मुझे माफ़ करें, अब मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं, तो कहीं और ले जा रहे थे। बोले क्यों? बोले कि आप तो वचन दे चुके हैं। तो मुझसे वचन लेने का मतलब तुम हट भी कर रहे हो, मतलब मेरे उपहास कर रहे हो। जाओ तो मैं श्राप देता हूं कि 1 तिल के बराबर रोज घटोगे। आज वही श्राप से गिरिराज जी 1 तिल रोज घटते हैं। अभी गिरिराज जी का बहुत छोटा सा जगह देख रहे हैं, बहुत विशाल था उसमें। जी, जी। नहीं, लेकिन एक गोवर्धन भी है, वही गिरिराज गोवर्धन उन्हीं को बोलते हैं हम लोग। गोवर्धन है, और वो एक अलग कहानी है, उस पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि बात शुरू हुई थी इस्कॉन से जी। और कृष्ण की भक्ति से, तो हम कोशिश करेंगे कि उसी के दायरे में ही रहा जाए। और बहुत सारी हैं बातें हैं, बहुत सारे वाद भी हैं, विवाद भी हैं। अभी एक छोटा सा एक मामला आया था, एक मंत्री हैं, नाम नहीं लूँगा, नाम लीजिए। हाँ, तो उन्होंने नहीं नाम लीजिए। गाय के बारे में जी। कहा था कि गाय पालते हैं, लेकिन वहाँ जो अच्छी अच्छी गायें हैं
दूध देने वाली गायें हैं वही दिखती हैं, बाकी ना बछड़े दिखते हैं ना बूढ़ी गाय। ये गलत है। उस मंत्री का नाम है मेनका गांधी। जी जी। मेनका गांधी जी ने जो कुछ बोला है वो असत्य बोला है। जिस जगह की वो बात कर रही हैं वहाँ पर गई नहीं, अच्छा, वहाँ इन्होंने विजिट नहीं किया तो ऐसे ही बोल दिया। और वहाँ पर जो जो चीज़ का आरोप था वो सब कुछ है वहाँ। इसके लिए हमारा इस्कॉन इनकी खंडन करता है, वक्तव्य का घोर निंदा करता है। वहाँ पर बैल भी हैं, बछड़े भी हैं, दूध देने वाली गौ माता भी हैं, दूध नहीं देने वाले भी गौ माता हैं। सबका अलग अलग विभाग है। वहाँ पर चिकित्सा करने के लिए सब डॉक्टर्स हैं, सारी चीज़ें, उनके खाने पीने रहने की सुगम व्यवस्था है। बड़े आनंद से रहते हैं लोग। मैं तो कहता हूँ लोगों से जाके विजिट करें उस जगह को। ये कहाँ की बात कर रहे थे? ये साउथ में कोई जगह है। साउथ की बात कर रहे हैं जी। तो एक चीज़ और कि इस्कॉन एक तो मतलब मैं देखता हूँ खास करके जहाँ भी इनके मंदिर है वहाँ विदेशी लोग ज़्यादा, माने गोरा मंदिर बोलते हैं। जी जी जी। अंग्रेज मंदिर के नाम से वृंदावन में फेमस है। जी जी। जबकि उस मंदिर का नाम है कृष्ण बलराम मंदिर। कृष्ण बलराम मंदिर। जी। वहाँ पर आपकी सनातन धर्म को अमेरिका, रशिया, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो आपके सनातन धर्म को एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपकी पद्धति को अपना रहे हैं। आप सीखा नहीं रखते हो, वो सीखा रख रहे हैं। आप तिलक नहीं लगाते हो, तिलक कर रहे हो। कंठी बांध आप नहीं बांधते हो, कंठी बांध रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, उनके बुक्स का प्रचार करते हैं, भगवान श्री कृष्ण का प्रचार करते हैं, उनके नाम का प्रचार करते हैं। वो आपका काम वो कर रहे हैं। जी जी जी। और आप उनका काम कर रहे हो। सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, मांस मदिरा का सेवन कर रहे हो, तो उनका काम आप कर रहे हो और आपका काम वो कर रहे हैं। तो ये मतलब इतना ये बदलाव हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का देन है कि इन लोगों को एक सूत्र में बांध दिए और सनातन धर्म को प्रचार में लगे हुए हैं और अपना जीवन को धन्य बना रहे हैं। और आप देखिए एक रशियन कॉलोनी हमारे इस्कॉन मंदिर के पीछे वृंदावन में। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे भी धोती, कुर्ता, शिखा, झोली वाला, कंठी बांध के चलते हैं, तिलक करते हैं। आनंद आता है वहाँ। आप दर्शन कीजिए चल के वहाँ, और आनंद ही आनंद है प्रभु। इस्कॉन एक ऐसी प्लेटफॉर्म है कि हमारे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व को बोला कि एक छत के नीचे रह सकते हैं। हमारे यहाँ कोई जाति भाव भेद नहीं है। हमारे यहाँ सर्वधर्म पाठ है, जहाँ हम तो किसी धर्म की बात करते नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी की बात नहीं करते। इस्कॉन सनातन की बात करते हैं। हम सब सनातनी हैं। वो जब देखता है तो सबको वही मानता है, सनातन। तो एक दूसरी हमारे चीज यहाँ है कि सिख जी भी हैं, मुसलमान जी भी हैं, ईसाई लोग भी हैं, सब लोग हैं। सब और अमन चैन से रहते हैं। एक छत के नीचे भजन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, मस्त रहते हैं। नहीं, वो तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस देश में से ये निकल के गया बाहर तो लोग एक बड़े भाव से लोग मानते हैं। दिक्कत यहाँ है कि जब भारत जैसे देश में देखते हैं कि भयंकर किस्म का ऊंच नीच, भेदभाव और एक तरह का नफरत का पूरा तो उसमें कहीं ये इस्कॉन कोई एक बड़ा बदलाव कर सकता है या उस दिशा में कोई सोच? जी हाँ, ये इस्कॉन वही काम कर रहा है जो आपका क्वेश्चन है। हाँ, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं है। हाँ, हम लोग उस चीज़ को पाटने का काम कर रहे हैं सनातन धर्म के तहत। जी जी। हमारे यहाँ जिनको आप मोची बोलते हैं उनसे लोग दूर रखते थे। हमारे यहाँ किसी जाति धर्म का लोग की कोई भेदभाव नहीं है। वो आए एक साथ बैठ करके प्रसाद खाएंगे। वो भगवान के ड्यूटी में ब्राह्मण का, वो ब्राह्मण दीक्षा लेकर के ब्राह्मण के काम भी कर सकते हैं, मंत्र भी कर सकते हैं। उनका एक ट्रेनिंग होती है, उनका एक कोर्स होता है, डिसाइपल कोर्स होता है, भक्ति शास्त्री कोर्स होता है। उस कोर्स को सेटिस्फाई करना होता है, उसको पास आउट कीजिए। एक जिनको छुतिहर बोलते हैं, जिनसे आप दूर रखते हैं, अछूत की जो बात है, छूत अछूत की बात है, हम उस भेद को पाट रहे हैं। एक हरिजन है, डोम है, किसी भी कौम के हैं। एक मुसलमान भी है, हमारे यहाँ दीक्षित है, ब्राह्मण दीक्षा लिया हुआ है, तो हमारे यहाँ भगवान का ड्यूटी में जाकर के भगवान का पुजारी का भी काम कर सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ छूट है। छूट है। मैं उसी
भेदभाव को हमारे जगत गुरु श्री कृपा जी ने पाट दिया है। कोई जाति धर्म, कोई भेदभाव, ऊंच नीच कुछ भी नहीं हमारे यहाँ। कुछ भी नहीं है। नहीं, जी। आपको उसकी क्वालिफिकेशन लेनी होगी हमारे यहाँ। मतलब ये ट्रेनिंग क्या होती है? मतलब ट्रेनिंग है, आपको मैं बता दिया, हाँ हाँ। डिसाइपल कोर्स होता है। जी जी जी। जो आपको दीक्षा लेने के योग्य आप हो जाए, उस कोर्स को आपको पूरा करना होगा। भक्ति शास्त्री कोर्स करनी होगी। भक्ति योग, योगा हाँ। आप लोग बात करते हैं, भक्ति योग क्या है? भक्ति शास्त्री कोर्स करके आप ब्राह्मण दीक्षा ले सकते हैं। उसका एक स्टेज है, स्टेज है। जी जी। उसको पास आउट कीजिए, सर्टिफिकेट मिलती है, आप कर सकते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई जाति धर्म नहीं है, कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं। ठीक है। इसके अलावा समाज में जो इस्कॉन दूसरे क्या क्या काम करता है, खास करके जो गरीब है या उत्पीड़ित जी जी, समाज है? इस्कॉन का बहुत सामाजिक कार्य भी है। हाँ हाँ। इस्कॉन बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पूरे दुनिया में भगवत गीता का प्रचार प्रसार, जी जी। काऊ प्रोटेक्शन, पूरे विश्व में गाय का रक्षण करना, जी जी हॉर्टिकल्चर, जी। फूड फॉर लाइफ, गरीबों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ तक कि उनके घरों तक गाड़ी जाती है। अच्छा, तो ये वृंदावन में है क्या? वृंदावन में भी है ये व्यवस्था। फूड फॉर लाइफ हर सेंटर में है, हर सेंटर में। हर सेंटर में है। यहाँ तक कि बहुत जगह तो अभी हम लोग का मिड डे मील चल रहा है, अच्छा मध्याह्न भोजन जो स्कूलों में। अच्छा, आप ही लोग कर रहे हैं? हाँ, इस्कॉन ही कर रहा है। हाँ हाँ हाँ। तो भगवान का भोग लगता है उस प्रसाद को, और उन बच्चों को खिलाया जाता है, जो सात्विक भोजन, पौष्टिक भोजन दिया जाता है, जिसमें लहसुन प्याज आदि नहीं होते हैं। हाँ ठीक है, वो आपका अपना। अच्छे पात्र है इस्कॉन का पांच। अच्छा, अच्छा पात्र आप ही का है? पूरा दुनिया में प्रचार प्रसार चल रहा है। जो हमारा जहाँ भी सेंटर है इस्कॉन का, वहाँ अगल बगल कोई भूखा नहीं सोएगा। उसको प्रसाद के लिए हमारे यहाँ व्यवस्था है। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आज का मतलब शुरुआत है, और मुझे लगता है कि हम लोग लगातार, और इतने सारे विषय हैं, खास करके भक्ति मार्ग से लेके उसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जो सरोकार हैं, उस पर हम अलग से इस पर बातचीत करेंगे।